हर हर महादेव। आज हमारे 90 डेज ब्लेंडर लर्निंग चैलेंज का डे 57 है। सो वेलकम टू ब्लेंडर 3D वॉर्टेक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कुछ ही मिनट्स में अपने एनिमेशन के लिए सीन्स को रेडी करेंगे। जब भी हम कोई सीन क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग। अगर आपके सीन की रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पैलेस, ऑफिस, रेस्टोरेंट, तो बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एनिमेशन के सेटअप के अकॉर्डिंग। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम कुछ ही मिनट्स में अपने सीन को क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात, एंड आई एम इन अ लर्निंग फेज, सो जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं हो सकता है सेम ही प्रॉब्लम्स आपको भी आएँ। अगर आप भी ब्लेंडर सीख रहे हैं तो हम साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका भी टाइम सेव हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। Go to Chrome browser, search for fast building exterior in Blender. Open first website. तो यहाँ से zip फाइल डाउनलोड करेंगे तो क्लिक ऑन डाउनलोड zip. Open Blender, go to edit, preferences, select add-on. From here select install from disk. Go to downloads and जहाँ भी आपकी फाइल है select that. याद रखें आपको इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ से select add-on, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बिल्डिंग टूल के नेम से। सो टर्न दिस ऑन, और ये एड ऑन अब इंस्टॉल हो चुका है। नाउ प्रेस एन की टू ओपन एन पैनल एंड हेयर इज आवर बिल्डिंग टूल। क्लिक ऑन दिस। अब हम देखते हैं कैसे ये हमारी बिल्डिंग बनाने में हेल्प करेगा। सो क्लिक ऑन क्रिएट फोर प्लान, और आप यहाँ इस विंडो से इसके विड्थ और लेंथ को मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप अपनी बिल्डिंग को सर्कुलर या एस शेप या किसी भी शेप में बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने पर सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। और जिस भी शेप को आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और मान लीजिए आपकी शेप ख़राब हो गई है तो अगेन उसी बैलेंस शेप को लाने के लिए यहाँ क्लिक ऑन रिस्टोर ऑपरेटर डिफ़ॉल्ट। सो हम इसे चूज़ करेंगे कंपोजिट और टैब की से इसके एडिट मोड में आएंगे। तो देखो एडिट मोड में आते ही ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए। सो फर्स्ट क्लिक ऑन ऐड फ्लोर। फ्लोर ऐड हो गया। यहाँ से आप फ्लोर की हाइट को मैनेज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है फ्लोर काउंट का, तो हमें जितने फ्लोर चाहिए उतने ही हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो मैंने टाइप किया है 5। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका काम ख़त्म हो गया है और आपने लेफ़्ट क्लिक से ये विंडो हटा दी है तो आपको ये विंडो अगेन वापस नहीं आएगी। फिर आपको Ctrl+Z से ही बैक जाना होगा फॉर एनी ऑफ द करेक्शन। अगर आप फिर से यहाँ से ऐड फ्लोर करेंगे तो अगेन आपके किए हुए सारे वर्क के साथ ये विंडो आ जाएगी। सिलेक्ट दिस फेस एंड यहाँ क्लिक ऑन ऐड रूफ। रूफ की बहुत सारी शेप हमारे पास हैं। यहाँ से हम इसे फ्लैट कर देंगे। आपको जैसे भी रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया है थिकनेस का, तो हम इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। क्लिक नंबर 1 और फ्रंट व्यू में आकर हम इसमें ऐड करेंगे बालकनी। जिस पर भी बालकनी ऐड करनी है सिलेक्ट दैट फेस एंड फ्रॉम हेयर सिलेक्ट ऐड बालकनी। यहाँ से हम इस बालकनी की विड्थ को इतना इंक्रीज करेंगे और डेप्थ को बस इतना ही रखेंगे। ये जो दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑप्शन है इससे बालकनी को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेट भी कर सकते हो। इन सभी फेसेस को शिफ्ट की से सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट ऐड बालकनी, तो इसी साइज की बालकनी ऐड हुई है। बिकॉज इस एडोन में सेटिंग्स साथ के साथ सेव होती रहती हैं। सिलेक्ट दिस फेस ऐड डोर। डोर के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सिंपल, फिल टाइप, डोर पैनल, ग्लास पैनल डोर, जो भी डोर आप रखना चाहते हैं। सिलेक्ट ऑल फेस एंड ऐड डोर, तो सभी में डोर ऐड हो गई। साइड व्यू में सिलेक्ट दिस फेस ऐड विंडो। यहाँ से हमें जितनी भी विंडो चाहिए हम काउंट को बढ़ा सकते हैं। विंडो सर्कल में चाहिए या ग्लास पैनल में, जैसे भी चाहिए सभी सेटिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं। सिलेक्ट ऑल फेसेस एंड ऐड विंडो। सिलेक्ट दिस फेस ऐड विंडो, और यहाँ से साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और हॉरिजॉन्टली थोड़ा इधर सेट करेंगे। देन सिलेक्ट ऑल दीज फेसेस एंड ऐड विंडो। इस तरह से ये बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। टैब की से इसके ऑब्जेक्ट मोड में आए। अब हम देंगे इसे कलर। अगेन गो टू एडिट मोड, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मटेरियल टूल्स। यहाँ पर सभी मटेरियल दिए हुए हैं, हमें इन्हें असाइन करना है। सो यहाँ से सिलेक्ट वॉल एंड असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक किया। अब बेस कलर से इसे कलर देंगे।
अगेन यहाँ से सिलेक्ट रूफ, असाइन न्यू मटेरियल एंड यहाँ बेस कलर से कोई भी कलर दे देंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ से मटेरियल को सिलेक्ट करके असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करके कलर देते रहेंगे। मूव गिज्मो से बिल्डिंग को साइड करेंगे एंड अब हम बनाएंगे रोड। प्रेस एन की, सिलेक्ट क्रिएट फोर प्लान। यहाँ से इसे रेक्टेंगल किया। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ को मैनेज करेंगे। हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, S+Y और S+X से स्केल इट। बिल्डिंग को थोड़ा आगे लाएंगे और बिल्डिंग के चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। एड अ फ्लोर प्लान एंड यहाँ से इसे रेक्टेंगल किया एंड अब इसकी पोजीशन को मूव गिज्मो की हेल्प से सेट करेंगे। हमें इसे रोड बनाना है तो सबसे पहले मटेरियल प्रीव्यू मोड में आकर सिलेक्ट दिस रोड। मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर ऐड न्यू मटेरियल एंड गिव इट कलर ब्लैक। अब रोड पर व्हाइट कलर की पट्टी बनानी है तो Shift+A से ऐड अ प्लेन। थोड़ा ऊपर किया प्लेन को जिससे ये विजिबल रहे। प्रेस S+Y एंड स्केल इट लाइक दिस। अब इसे यहाँ लाए। अब हम एक मॉडिफायर की हेल्प लेंगे एंड दैट इज एरे मॉडिफायर। तो ऐड एरे मॉडिफायर, यहाँ से काउंट को इंक्रीज करेंगे और एक्स एक्सिस पर जितना गैप हमें इसे देना है उसे सेट करेंगे। अब बिल्डिंग को इस प्लान से और अच्छे से सेट करेंगे। अब गो टू एडिट मोड, सिलेक्ट दिस फेस एंड ऐड अ रूफ। इसकी थिकनेस को यहाँ से कम करेंगे। अब बिल्डिंग एंड रूफ को एक साथ सिलेक्ट करके प्रेस Shift+D एंड एक्स डायरेक्शन में मूव इट। अब प्रेस Shift+R टू परफॉर्म प्रीवियस एक्शन। अगेन सिलेक्ट बिल्डिंग एंड रूफ एंड प्रेस Shift+D। अब इस साइड हम एक्स की तरफ इसे मूव करेंगे। अगेन प्रेस Shift+R। नाउ सिलेक्ट रोड एंड एक्स एक्सेस पर इसे थोड़ा सा स्केल किया। अब हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे। अब यही बिल्डिंग्स हमें दूसरी साइड भी चाहिए तो सिलेक्ट ऑल दीज बिल्डिंग्स, प्रेस Shift+D देन एंटर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, सिलेक्ट मिरर एंड सिलेक्ट वाई ग्लोबल एंड अब मूव गिज्मो से इन्हें यहाँ पर सेट कर देंगे। अब अगेन Shift+A से एक प्लेन ऐड किया एंड इसे स्केल कर दिया एंड अब अगेन सिलेक्ट रोड, प्रेस Shift+D देन प्रेस R। तो ये सही से नहीं हो रही है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रिप को एरे मॉडिफायर अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो हमें मॉडिफायर्स को साथ के साथ ही अप्लाई करते रहना चाहिए, अदरवाइज ये बाद में दिक्कत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रिप एंड एरे मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। अब अगेन सिलेक्ट रोड, प्रेस Shift+D देन एंटर, प्रेस R+Z+90। अब इस रोड को एडजस्ट करेंगे अच्छे से। इन बिल्डिंग्स को थोड़ा थोड़ा इधर मूव करेंगे और रोड को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब इस फ्लोर के मटेरियल को भी असाइन करके इसे भी कलर देंगे। अगर आप इसे कोई टेक्सचर देना चाहते हैं जो आपने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ बेस कलर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट इमेज टेक्सचर और जहाँ भी आपके डेस्कटॉप में टेक्सचर पड़ा होगा वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये जो बिल्डिंग फ्लोर्स हैं इन्हें भी हम कलर देंगे। सो मटेरियल को असाइन करके इसे ये कलर दिया है। अब हम सभी में यही कलर करना चाहते हैं तो सभी को शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और जिसका कलर देना है उसे सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। देन प्रेस Ctrl+L एंड यहाँ से सिलेक्ट दिस लिंक मटेरियल ऑप्शन। तो देखें सभी में ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। अब हम इसे अच्छा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे लाइटिंग। तो यहाँ से ऐड सनलाइट। अगर इसका फोकस हम इस साइड करेंगे ये लाइट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। यहाँ आप लाइट प्रॉपर्टी से शेडो अनटिक करेंगे तो शेडो हट जाएगी। अब आप देख सकते हैं सीन बन के रेडी है। यहाँ हम अपना कोई भी एनिमेशन कैरेक्टर के साथ बना सकते हैं। ये तो हो गया डे का सीन।
आप सनलाइट की पावर को भी बढ़ा देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। अब अगर हमें नाइट टाइम का कोई एनिमेशन दिखाना है तो नाउ रिमूव सनलाइट। वर्ल्ड प्रॉपर्टी में जाकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 किया तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है। नाउ एड एरिया लाइट बाय शिफ्ट प्लस ए से लाइट में जाकर एरिया लाइट को ऊपर किया एंड पावर को 5000 वॉट कर दिया। इसको फोकस करके अपने एनिमेशन को शूट कर सकते हैं। एक और लाइट ऐड करनी है तो प्रेस शिफ्ट प्लस डी और इसे और अच्छा लग रहा है और इसे एक्स एक्सिस पर इधर मूव करेंगे। अगेन शिफ्ट प्लस डी से एक और एरिया लाइट ऐड करेंगे और इनके पोजीशन को मूव गिज्मो की हेल्प से हम इधर उधर सेट करके अपने इस व्यू को और अच्छा बना सकते हैं और यहाँ पर हम कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कैमरा के बारे में और लाइटिंग सेटअप को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं इसी सीन के लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इस सीन को क्रिएट करने की। मेरी भी प्रैक्टिस चल रही है और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।